सुनने के लिए कुछ प्रश्न सुनूंगा। हाँ, प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूँ। आपने एक ग्रंथ है, उसका नाम सुना, भक्ति रसामृत सिंधु है? भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें भक्ति कैसी करनी चाहिए उसका वर्णन प्राप्त होता है। वैसे अनेकों बातें हैं, लेकिन हमारे जो भक्ति के 64 अंगों का वर्णन है। प्रहलाद महाराज ने उनसे 9 कहा, 64 में 9। उसमें से मुख्य रूप में 5 कहा चैतन्य महाप्रभु ने। इनमें से श्रवण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण कहा। ये 64 अंगों में पहला अंग है आदो गुरु पदाश्रय, गुरु के पच्चनों में जाके उनका आश्रय ग्रहण करना। दूसरा है दीक्षा शिक्षादि ग्रहण, दीक्षा शिक्षा को ग्रहण करना। तीसरा है गुरु सेवया। चौथा है साधु मार्गानुगमन। और 5वां है सद्धर्म पृच्छा। क्या है? सद्धर्म। सब जानते कृष्ण भगवान है, लेकिन पूछना चाहिए कैसे भगवान है। ये भगवान इसलिए क्योंकि क्या षडैश्वर्य, षड गुणों से संपूर्ण है। षड गुण में कौन सा है? वो उनमें से सुंदरता है, ज्ञान है, वैराग्य है, बल है, यश है और ज्ञान है। तो ये जो 6 गुणों से जो पूर्ण है वो भगवान है। अच्छा, ये सुंदरता कैसे, किस प्रकार का सुंदरता है? यानी एक प्रश्न पूछोगे उसका जवाब मिलेगा, उसके आधार पे क्या करोगे? और एक प्रश्न पूछोगे और गहराई में जाओगे। तो भक्ति में हम कितना जानते वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना गहराई से जानते वो महत्वपूर्ण है। तो उस गहराई में जानने के लिए क्या चाहिए? आपको क्या करना होगा? प्रश्न पूछना होगा। जैसे कोई पृथ्वी की गहराई में जाना चाहता है, खनिज मिलते हैं, रत्न मिलते हैं। आप में से कितने लोग डायमंड में हैं? डायमंड, ठीक है। डायमंड कहाँ से मिलता है? खान में मिलता है। खान में तो अंदर जाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, उसको खोदना पड़ता है। तो वैसे ही ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का डायमंड चाहिए आपको, उसे क्या करना पड़ेगा? आपको खोदना पड़ेगा। ऐसा कौन सा है जिसके तरफ खोद सकते हो, अंदर जा सकते हो गहराई में? वो खोदने का इंस्ट्रूमेंट है प्रश्न। आप भगवद गीता में 2 अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? प्रश्न पूछा। कौन सा श्लोक है? 2 अध्याय का 7वां श्लोक। हाँ, वेरी गुड। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तभी कृष्ण ने गीता सुनाई। अगर अर्जुन ये श्लोक नहीं कहते तो भगवान कहते, अरे क्या रो रहे हो तुम, चुप रहो ना, शांत रहो ना, मेरा इज्जत को कबाड़ में लगा दिया आपने। मेरे साथ आए, तुम मेरे मित्र हो, और रोना मुझे बहुत अच्छा ही लगा। हाँ, तुम मेरे मित्र हो। जब अर्जुन ने शरण लिया तब कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया। भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय के शीर्षक क्या है? नैमिषारण्य के ऋषियों का 6 प्रश्न। तो लोगों ने 6 प्रश्न पूछे। उनमें पहला प्रश्न कौन सा? तत्रत्रान्तिसायुष्मान् भवतादित्यनिष्ठितं पुंसाम् एकान्तः श्रेयः। श्रेय कर चीज क्या है? अर्जुन का ये प्रश्न क्या था? ये श्रेयः। नैमिषारण्य ऋषियों का पहला प्रश्न क्या था? श्रेय कर चीज क्या है? वैसे हर एक ग्रंथ का शुरुआत प्रश्न से हुआ और उसका जवाब मिला, फिर वापस प्रश्न, वापस जवाब। भागवत गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कृष्ण ने जवाब दिया। भागवत क्या है? प्रश्न और उत्तर। उपनिषद क्या है? प्रश्न और उत्तर। रामायण भी प्रश्न और उत्तर। रामायण का पहला श्लोक कौन सा है? तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विधामरं नारदं परिप्रपच्य वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्।
तो ये श्लोक में वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न पूछा, कानस्मिन् साम्प्रतिम लोके, ऐसा कौन व्यक्ति है अस्मिन् साम्प्रतिम लोके जो गुणवान, वीर्यवान, बुद्धिमान, 16 गुणों को वर्णन किया। ऐसा कौन व्यक्ति जिसके पास 16 गुण हैं, अभी जीवित होना चाहिए। अस्मिन् साम्प्रतिम लोके नरम, नर भी होना चाहिए। तब नारद जी ने वर्णन किया, हाँ एक है इक्ष्वाकु कुल में, ये एक राजा है, उसका नाम है रामो जनेश्वतः, राम के रूप में उनको जानते हैं। उसे क्या पता लगता है? वाल्मीकि रामायण शुरू कैसे हुआ? प्रश्न से। आप प्रश्न पूछो तो गहराई में जाओगे, और प्रश्न पूछो और गहराई में जाओगे। जैसे समुद्र की ओर स्विमिंग करोगे तो ठीक है, लेकिन आप डाइविंग करोगे अंदर, हाँ अभी वीडियो में देखो पूरा स्क्यूबा डाइविंग करो, अंदर जाता है ऐसे मानन से। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति का गहराई में जाओगे, आनंद की अनुभूति होगी। ऊपर ऊपर जो है बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस गहरा, तो भक्ति मार्ग में आने के बाद में इतना क्यों डिस्टर्बेंस है जीवन में? कारण क्या मालूम है? गहराई में नहीं। ऊपर ऊपर भी समुद्र के ऊपर ही ठहर रहे हो, हाँ तो एक लहर इधर की इधर फेंकेगा, इधर का लहर इधर फेंकेगा, हाँ और सोचिए बहुत परेशानी का कारण क्या मालूम है? आप ऊपर ऊपर से करना चाहते हो, चलता है ऊपर ऊपर से, लेकिन गहराई में जाने के लिए क्या करना होगा? प्रश्न पूछना होगा, तब आप गहराई में जा सकते हो। आप में से कितने लोग हैं कृष्ण भक्ति गहराई में जाना चाहते हो? तो क्या करना होगा? जो हाथ उठा सबको प्रश्न पूछना पड़ेगा। वही तो ना, गहराई में जाने तो प्रश्न पूछना पड़ेगा। अब मैंने पूछा गहराई में कौन कौन जाना चाहता, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। प्रश्न नहीं पूछा होता, आपने हाथ उठा के ऐसे बस हाँ सब लोग हाथ उठाए, मैं भी हाथ उठा देता हूँ ऐसा, वो भी औपचारिकता नहीं। अभी चलो प्रश्न पूछिए, इसका जवाब देने की प्रयास है। प्रश्नोत्तरी आज का विषय, शर्माने कोई जरूरत नहीं। हाँ सबसे सीनियर डिवोटी, मोस्ट सीनियर डिवोटी, दहीसर का पहला डिवोटी ना? नहीं? हाँ बोलो। हम कितने दिन से हरि नाम जप करते हैं, हाँ सत्रह सुनते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो ऐसा रुचि होता है कि नहीं यही करना चाहिए। के बाद में थोड़ा दिन होता है ऐसे, आज मैं 3-4 दिन से जल्दी मतलब 5-5:30 बजे उठ जाता था, आज ऐसा हुआ आज मैं उठ ही नहीं पाया। उसका कारण क्या है? मतलब इतने साल से हम भक्ति कर रहे हैं पर उतना गहराई में हम जा नहीं पाते। प्रयास करते हैं, अंदर से प्रयास ही रहता है कि हम जाए पर नहीं जा पाते। इनका प्रश्न ये है कि हम प्रयास करते हैं फिर भी जा नहीं पाते। ऐसे रोज सुबह उठता हूँ, आज उठ नहीं पाया, कारण क्या है? कारण एक ही है, ये भक्ति का प्रोसेस में एक ऐसा एक स्तर आता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुरी कादम्बरी नामक ग्रंथ में इस बात को वर्णन करते हैं। इस साधक के जीवन में क्या क्या चीजें अनुभव होता है उसका वर्णन करते हैं। उनमें से एक है भजन क्रिया के स्तर में, अनिष्ठा भजन क्रिया के स्तर में धन तरलता। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस यही करना है, बस यही और कुछ फालतू जीवन। रोज सुबह 4 बजे उठने का, सोलह करने का, नाश्ता करने का, फर्स्ट करने का, और एक हफ्ते के बाद थोड़ा सा जा रहा, इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए। धन मतलब कंसंट्रेशन, बाद में तरलता। ये एक स्थिति है, एक स्टेज है। ये स्टेज से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे भागवत में कहा गया है, भक्ति करने का योग्यता क्या है? योग्यता का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा, भागवत में कहा गया है, उसको अति आसक्त भी नहीं होना है और अति विरक्त भी होना है। अति विरक्त होगा तो हृदय कठोर हो जाएगा, अति आसक्त होगा तो
भजन में बाधाएं हैं। स्टडी होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है बस इसी जन्म में अब भी मुझे भगवत धाम जाना है, बस ये सब। कभी कभी ऐसा लगता है, तो ये बाद में देखेंगे। इन दोनों के बीच में रहना है। हमको स्टडी होना बहुत जरूरी है, निष्ठावान होना जरूरी है। निष्ठा का अर्थ क्या है? भले मेरे जीवन में कितना भी तकलीफ हो, चाहे मन में करने के लिए मुझे मन करे मन ना करे, अच्छा लगे ना लगे, मैं करूँगा, उसको निष्ठा कहते हैं। तो मुझे क्या लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मुझे ट्रेन में मिला, स्टेशन में। ट्रेन चढ़ने के लिए मुझे वापस जाना था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो लोकल ट्रेन से उतरा, ट्रेन प्लेटफॉर्म उतर के मैंने धन्यवाद किया। मुझे बहुत कहा कि आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं आपका कोर्स अटेंड किया था। कोर्स अटेंड करने के बाद तब से मैं माला जप कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं माला जप कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जप करने में। तो मैंने इसे कहा, मान लो कि आपको कल माला करना अच्छा नहीं लगा तो क्या करोगे? बुरा गया। मैंने कहा जप माला इसलिए मत करना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए करना मेरे लिए वो अच्छा है। ये जो लगने वाली जो बात है ना, वो लगता है, तो लगने वाली बात, इस दवाई अच्छा लगता है इसलिए लेते हो, ये हमारे लिए आवश्यकता है। तो ये मेरे लिए आवश्यकता है, ये सोचो। मुझे क्या लगता है उसके बारे में सोचो ही मत। अगर व्यक्ति ये सोचता है मुझे ये करना आवश्यकता है, मुझे ये टाइम में ये माला करना है, जब करना है, इतना रोज भागवत पढ़ना है, ये मेरे लिए आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा? वो जैसे आप गृहस्थी घर चलाते हैं, आप इसलिए घर चलाते क्योंकि आपको अच्छा लगता है। जरूरत हाँ? जरूरत है इसलिए आप करते हो कि नहीं? हाँ? तो ये अच्छा लगने वाली बात को बात करें। तब कभी कभी अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हाँ? तो अगर अच्छा लगने के बारे में सोचोगे, बुरा लगने पर छोड़ दोगे, हाँ? तो डिप्रेशन में आएगा। इस रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहा? उत्साहान निश्चयात धैर्यात्। ध्यान रखिएगा, उत्साह है और दूसरा क्या है? धैर्य। हाँ? उत्साह का अर्थ क्या बताइए? जैसे बच्चे को उत्साह होता है ना, हाँ, जोश होता है ना। स्कूल छूटता है क्या उतना उत्साह देखना चाहिए, कैसे क्लासरूम से कैसे भाग के आते बच्चे, घर पहुंचने का। हाँ? जैसे प्रेशर कुकर से स्टीम निकलता है ना, ऐसा क्लासरूम से बच्चा भाग। हाँ? फिर क्लास में बहुत प्रेशर लगता है कि टीचर आके चिल्लाती है, चीखती है, सब लोग एक ही टिकट पूतना डाकिन सब लोग आएंगे, ताटका पूतना डाकिनी लंकिनी, एक पीरियड, लंकिनी का पीरियड है, बाद में पूतना का पीरियड, डाकिनी का आगे चिल्लाएगी बच्चा ऐसा हंसता रहेगा, उसको मारेगी। तो इतना प्रेशर है तो उसको निकालने के लिए बच्चे है कि नहीं? ये जो प्रेशर, वैसे ये जो भक्ति है, भजन है, उसको निष्ठा को प्राप्त करना है। इससे अच्छा लगे ना लगे, वो मुझे करना है, वी हैव टू डू, और मुझे और करना है
और करना है, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान दो। मुझे क्या लग रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जैसे सत्संग में बैठो अच्छा लगता है, उसके बाद में इससे मैंने कहीं किया। तो अभी निष्ठा हमारा गोल होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निष्ठा का अर्थ क्या मालूम है? जैसे कमल लोचन दास के सामने 56 भोग रखा हुआ है, ठीक है, और 56 भोग जो है लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, पूरी, बूंदिया सब खा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, गौरंग। गौरंग जो है एक बड़ा छड़ी लेके आया, वो कमल लोचन दास की पीठ में लेके जोर जोर से मार रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? विनायक। विनायक जो है चाकू लेके आया और पीछे से पीठ में चाकू छुप रहा है, ऐसा कर रहा है। और कमल लोचन दास क्या बोलता है? तो जो करना है कर, मैं तो खाता। दृढ़ निश्चय, उसको क्या कहा गया है? निष्ठा, निष्ठा कहा दृढ़ गया। निश्चय। वैसे अभी भोजन को जगह पे भजन रखो। हाँ, कमल लोचन दास भजन कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विनायक जो है पीछे से क्या कर रहा है? वो चाकू लेके मार रहा है। कमल लोचन दास क्या कहेगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा जो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और कब तक करेगा बताओ? मार 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 कि ये ऐसे ही हरे कृष्ण, किसी और को जाके परेशान करता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी निष्ठा, ये करना है इसे करना है। खास करके जो भी कार्य करते हैं वो टाइम के अनुसार होना चाहिए। जैसे हमारा शारीरिक स्वस्थता निर्भर करता है हमारा रेगुलेटेड लाइफस्टाइल से। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, और ये दो चीज़ें करोगे, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बीमार पड़ेगा तो भी फिर रिकवर हो जाएगा। अगर आप रात को 12 बजे 56 वो खाओगे और सुबह सुबह उठ के आइसक्रीम खाओगे और सोचोगे दोपहर हो गया, भूख लग रहा है, मैं वड़ा पाव समोसा खाऊंगा। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लिया, दोपहर का क्या किया? समोसा खाया, क्या होगा? कितना पड़ेगा? तो अस्त व्यस्त जीवन की वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। वैसे ही अगर हमारा भजन भी अस्त व्यस्त समय में होगा तभी आध्यात्मिक बीमारी है। इसलिए रूटीन, आप रूटीन फिक्स करो। ये टाइम में मंगल आरती होगा हमें, ये टाइम में मैं उठूंगा, ये टाइम में मैं सोऊंगा, ये टाइम में मैं भागवत पढ़ूंगा, ये टाइम में मैं गीता का ये 12वां अध्याय का पूरा दिन श्लोक उच्चारण करूंगा, ये टाइम में सोना वाला जप करूंगा। वो टाइम फिक्स करो। जब वो टाइम फिक्स करोगे तो हमारा जो दिनचर्या में वो प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। ऐसे प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से चलता है कंप्यूटर, वैसे हमारा भी प्रोग्रामिंग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? टमाटर हो गया, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन में भी बीमारी आएगी। ठीक है, फिक्स करो। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नाम गान नति मतलब प्रणाम करना, पूजा इत्यादि करना। तो संख्या पूर्वक, संख्या मतलब एक केवल गिनना ही नहीं है, टाइम भी संख्या है। 5 बजे आपने निर्धारित किया ना, 5 बजे उठूंगा, तो 5 बजे उठो और
5:30 से 7:30 जब करना फिक्स कर लिया तो करने का बस, और कोई और वो टाइम कुछ और करने का ही नहीं है। फोन बंद कर देने का, सब कुछ कर देना। और उसके बाद भागवत मुझे आधा घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ूंगा ही। वो टाइम में शुरुआत में आपको बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, नहीं थोड़ा सा एक दिन चल जाता है, नहीं चलता नहीं है, कोई चीज़ चलता नहीं। वो चलता है जो है ना, पंजाबी लोगों ने चलता है करके पूरा देश को बिगाड़ दिया। चलता है नहीं, कोई चीज़ चलता नहीं। स्ट्रिक्ट, इसको स्वनियम कहा गया है। स्वनियम दशकम, स्वनियम द्वादशकम। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी ये स्तोत्र रचना किए। उसका सार देंगे हम। सार ये है, ये नियम मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ। ये नियम मैंने बनाया और मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ। उससे देखो आपका जीवन बड़ा आनंद में रहेगा। इतना ही नहीं, प्लेस, जगह, जिस जगह बैठ के जब करोगे वो फिक्स रखना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस जगह बैठ के भागवत पढ़ोगे वो भी फिक्स रखना चाहिए। ये फिक्स करो, टाइम, प्लेस और परिस्थिति, ये फिक्स करो। तब देखो आपका जब में क्वालिटी सब कुछ निष्ठा अपने आप पहुंच जाए। और कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। एक प्रभु जी माता जनाब। जी, जब ये हम संकल्प लेते हैं या नियम है, वो कुछ दिन तो फॉलो करते हैं, हाँ बाद में ब्रेक करना पड़ता है। बराबर। घड़ी घड़ी अपन नया नियम बनाओ और थोड़े दिन के बाद वो ब्रेक होता है। हाँ अच्छा, ये ब्रेक ना हो उसके लिए सबसे पहले जब नियम बनाते हैं ना, वो टाइम में सोचना चाहिए। वही नियम बनाना चाहिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, खास करके माताओं के लिए ये नियम बनाना बहुत कॉम्प्लिकेट, मुश्किल है, क्योंकि उनका इमरजेंसी सर्विसेज आते हैं। तो एक मेहमान आ गए हैं, तो ये हो गया, बच्चा बीमार पड़ गया, तो ये हो गया, तो उसमें ठीक है। इसलिए आप वही नियम बनाओ जो आप पालन कर सकते हैं। आप ऐसे नियम बनाओगे जो आप नहीं कर सकते हो तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसा एक नियम से शुरू कर सकते हैं। 8 माला कम से कम मैं एक जगह बैठ के करूंगी। ये हो सकता है, पॉसिबल है। 1 घंटा लगता है, वो टाइम मोबाइल बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, बच्चे नहीं, कोई नहीं है, वो टाइम 8 माला, ये टाइम से ये टाइम जो है वो इतना तो कर सकते हैं। इसे शुरू करो, बाद में और एक ऐड करो। दिन में कोई भी समय में मैं गीता का 12वां अध्याय या 15वां अध्याय पाठ करूंगी। कोई भी समय में, कुकिंग के समय में हो, स्नान करने के समय में हो, कोई समय में, खास है कुकिंग के समय में ये श्लोकों को बोल सकती है। ऐसे सब छोटे छोटे नियम बनाओ, बड़ा नियम मत बनाओ, छोटे नियम बनाओ, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो। बाद में कुछ समय क्या करो, छोटा और एक ऐड करो, और करते करते देखोगे एक बार आपके सिस्टम में वो आ गया, आपके सिस्टम में वो आ गया ना, तो वो चलता रहेगा। लेकिन आपने कुछ ऐसा नियम बनाया दूसरों को देख के या सुन के अति उत्साह होना चाहिए, सही बात है। लेकिन उत्साह के साथ साथ में क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। धैर्य के बिना उत्साह रजोगुण है, और उत्साह के बिना धैर्य तमोगुण है। बहुत धैर्य है, उत्साह है नहीं, होगा बाद में आराम से करो, बाद में करो। 10 साल से बाद में बोलते आ रहा है। बड़ा धैर्य देखे, कितना धैर्य है, तमोगुण है। इसलिए उत्साह निश्चय, बीच में निश्चय है। वो निश्चय क्या करता है? वो दोनों को बैलेंस करता है, वो सब दिखता है। इसलिए आप वो नियम बनाओ जो आप क्या कर सकते हो? पालन कर सकते हो।
जो पालन कर सकते हो ना उससे कम वाला नियम लो, चलो जो पालन कर सकते हो और धीरे धीरे इसको ऐड कर दीजिए, छोटे छोटे चीजें ऐड करो। पूरा 12वां अध्याय बोलने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है। हाँ, 15वां अध्याय बोलने में कितना लगता है? 5 मिनट लगता है। तो हाँ, आप मान लो सब्जी कटिंग करने के टाइम में आपने सोचा कि 12 अध्याय बोल दूँ, ठीक है? हाँ, कटिंग के टाइम में 12 अध्याय, चीज छोटी छोटी नहीं बनाओ, उसके ऐड करते जीवन में ऐड करते जाओ, और ऐसे बहुत सारी चीजें ऐड करते जाओगे तो क्या होगा? पूरा दिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, गृहस्थ जीवन के अंदर जैसे देखा जाता है कि कुछ लोग मतलब 12 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं, तो काम भी करना और भजन भी करना, तो उसको मैनेजमेंट कैसे करें? दूसरा ये है कि जब भी हम चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो आपने बोला कि नियम बना भी लो, लेकिन जैसे मतलब साधना करने बैठते हैं ना तो पूरा माइंड मतलब चैंटिंग के ऊपर नहीं रहता है, ऑफिस में ये करना है ऐसा करना, पूरा प्लान मतलब जपा के टाइम पे तो उसको जपा को कैसे कॉन्सेंट्रेट करें और हमारा जो वर्किंग जो है वो किस तरीके से है और जो हम जो धन कमाते हैं उसको किस तरीके से बाइफरकेशन करें। बहुत सारा प्रश्न एक साथ पूछ लिया। मैं भी कंफ्यूज हो गया किसका। अच्छा, तो पहला प्रश्न ये है कि 12 घंटा 14 घंटे काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए। अभी मैनेजमेंट का अर्थ क्या बताओ? सरल भाषा, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो उसी को मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? मैक्सिमम इनपुट मिनिमम आउटपुट। आपके पिताजी और आपके दादाजी, उनके 4 बच्चे मिनिमम होंगे, ठीक है? हाँ, 4 तो मिनिमम है, 8-10 तो होते थे, लेकिन 4 तो मिनिमम है कि नहीं? हाँ? आपके दादाजी के कितने बच्चे हैं? 5। 5 लड़के और लड़की 3। हाँ, 8 हो देखा। आज तो मिनिमम थे वो। अच्छा, पिताजी भी क्या, ठीक है? वो कितना घंटा काम करते थे 8 बच्चों को देखभाल करने के लिए? वो टाइम में, उस टाइम में कितना घंटा काम करते होंगे उनके बताओ? समय में। 18 घंटा काम करते थे? 18 घंटा बाप रे बाप, 18 घंटा जल्दी है। 18 घंटा थोड़ी ना काम करते हैं। खेती है, कितना खेती में कितना काम करता है? 18 घंटा काम करता कोई व्यक्ति? काम पहले ऐसे ही था। अच्छा, जो चलाने के लिए आगे पीछे का हाँ, सोचना पड़ता है ना, एक ही था काम करने, बाकी सब खाने वाला सामान। डेली नहीं करते होंगे, फिर बाद में 5-10 जो भी हो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कुछ स्पेशल केस हो, ज्यादा करते हो काम। हो सकता है स्पेशल केस हो, लेकिन ऐसा देखा गया है जो हमारे पूर्वज थे, परिवार बड़ा था और परिवार को समय देते थे, साथ में थे, फेस्टिवल मनाते थे, सब कुछ करते थे, और काम 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा दिन का काम करते थे और सुखी से अपना परिवार चलाते थे। अभी घर में 4 लोग हैं, उसको देखभाल करने के लिए 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो कलयुग एक तो कारण है, ऐसा नहीं कि तो आपको उतना ही कमाने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, एक। दूसरा कारण ये है कि हमारा मैनेजमेंट में कहीं कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हमने फिक्स कर लिया ऐसा चीज़ मोबाइल रहेगा तो मैं तभी तो खुश रह सकता हूँ। जब मैं अपने बच्चों को ये स्कूल में भेजूंगा महीने का 10,000 वाला फीस वाला, वो उस पर भी तभी वो बच्चा पढ़ाई करेगा, तभी अच्छा होगा। लेकिन मैं जहाँ स्कूल का फीस किस तरह बनता है? 2 रुपए।
हमने पढ़ाई किया, वही पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, आईटी किया, सब कुछ किया, लेकिन ये कोई ऐसा ये नहीं है आप बच्चे को ये बड़ा डॉन बॉस को भेजोगे तभी वो ऐसा बनेगा। गवर्नमेंट स्कूल भेजो, क्या प्रॉब्लम है? उल्टा अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे संस्कृति मिलती है। हमारे मन में कुछ वहम बैठ गए। अब बताओ, एक छोटा सा बचपन में हमारा बड़े हम समृद्ध है, हमारे बड़े हम बड़े बहुत सारे खेत है, ये है, सारे प्रोफेसर है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो सोना वो बहुत अमीर परिवार के, लेकिन बचपन में मुझे याद है संक्रांति हुआ, दिवाली हुआ, बर्थडे हुआ, मुश्किल से 4 चड्डी और 4 शर्ट थे। हाँ, 4 चड्डी थे, 4 शर्ट, उतना है, कुछ नहीं। अभी देखो 6 महीने के बच्चा का 50 ड्रेस है। क्या जरूरत है बताओ? क्योंकि हमने क्या किया, हमारी फालतू खर्चे बहुत सारी चीजें हमको जरूरत नहीं है। जैसे सोफा है, क्या जरूरत है बताओ? उल्टा ये सोफा के पीछे कितना बड़ा खर्चा करे बताओ? मान लो एक घर है इधर, कम से कम 23 से 25,000 का भाड़ा होगा इधर का, इस घर का 30,000। कितना स्क्वायर फीट है? 650 650 का 30,000। ये सोफा कितना है? 6.5 फुट। कितना होगा बताओ इसका भाड़ा? और इसके ऊपर ऐसे आके कोई सो जाता है, इसके ऊपर सो जाए कमर दर्द होगा। पक्का होगा। यानी ये अच्छी सोचने वाली बात है, ये सोच नहीं रहा है, यही समस्या है। हमारे घर में जो कोई सामान खरीदने जाते थे ना, पहले लिस्ट बनाते थे, ये सामान का, किराना का, जो भी हो, क्या पूछते थे, बेटा क्या चाहिए तुमको? हम बोलते हमको ये चाहिए, हमको गुड़ चाहिए, हमको चना चाहिए, मेरे लिए तो वो वाला ये चाहिए, ऐसे सब पोहा चाहिए, ऐसे सब बोलते तो सब लिखते थे। लेकिन 3 दिन के वापस वो लिस्ट खोलता था, तुमको ये चाहिए था? नहीं वो ज़रूरत नहीं है। वो लिस्ट जो है एकदम बिल्कुल कम हो जाता। और महीने में एक ही बार खरीदी होती। अभी जा रहे बाहर पे, मैं किसके लिए? शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ? शॉपिंग में जा रहे हैं। क्या खरीदने जा रहे हैं ना मालूम नहीं है, उधर जाके देखेंगे क्या खरीदेंगे। हाँ? बताओ, अभी जितने भी कॉस्मेटिक है, पाउडर है, लिपस्टिक है, क्या क्या तो है, वो लोशन सब कुछ नहीं, इसके ऊपर कितना खर्चा। हमारे घर में खेत था, जिसको मेहंदी लगा रहा है, पीछे खेत में जाकर मेहंदी के पत्ते हल्दी घर में रहता था, कोई कॉस्मेटिक। और खरीदी एक महीने में एक बार ही होता है, तो मान लो कोई चीज जरूरत है, हाँ ठीक है, अभी रुको 1 हफ्ते के बाद जा रहे थे। ये नहीं कि हम पैसा है इसका अर्थ ये नहीं खर्चा करो, खर्चा कम करो। जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें। हमको ऐसी प्रकार का जूता पहनना है, वो इसी प्रकार का करना है, ये बड़ी समस्या है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इसका अभाव की वजह से लोगों को 14 घंटा काम करना पड़ता है, 12 घंटा काम करना पड़ता है। तो एक बार एक घर में गया था, माँ के रोने बच्चे बिगड़ गए, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, 12 साल की हो गई। मैंने कहा यहाँ आप रो रहे हो इस प्रकार, इसका कारण आप ही हो। क्यों? आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया।
आप काम करने जाती हो, आप रोजी काम करने नहीं जाए तो घर कैसे चलेगा? तो मैंने कहा कि हाँ कितना कमाती हो? मैंने कहा मैं 40,000 कमाती हूँ। मेरे पतिदेव जो है वो 60-70 हज़ार कमाते हैं, इससे घर चलता है। तो मैंने कहा आप कितने बजे जाते हो सुबह? तो मैं 7:30-8 बजे जाती हूँ, शाम को 6-7:30 बजे जाती हूँ। तो बच्चों के घर का काम काज कौन करेगा? काम वाली रखी हूँ। ये कितना देते काम वाली को? मैं 5,000 रुपये। और खाना कौन बनाता है? एक टाइम तो मैं बना लेती हूँ, शाम को सुबह के टाइम में काम वाली आती है। वो कितना देते हो? 4,000 रुपये, तो 9,000 रुपये हो गया। बच्चे का स्कूल, हाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आते ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन में कितना देते बच्चे का? 4,000 रुपये, हाँ 4-5 हज़ार रुपये। मैंने कहा आपका आने जाने का खर्चा कितना है? अरे आने जाने का पूछो मत, बोली इतना खर्चा हो जाता है। कभी ऑटो को हाँ वो ऑटो लेके जाते 100 रुपये उधर चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है, उसको 6-7 हज़ार रुपये उसी पे चले जाते हैं। ऐसा तो मैंने कहा आप 40,000 कमाते हो, हाँ उसके अंदर आप जो काम कर सकते हो, लेकिन 22,000 का काम 20,000 तो जाएगा ऐसे। हाँ? मैंने कहा आप ऑफिस जाती हो, उसके लिए आपको मेकअप करना पड़ता है। मैं पूछूंगा नहीं ये खर्चा कितना है, वो तो ये बहुत सारी चीज है। हाँ? जो वस्त्र पहनने लायक नहीं वो पहनना पड़ता है। ये समस्या है, लेकिन दिस इज प्रॉब्लम। बहुत सारी चीज जरूरत नहीं। मैं अपने खुद का अपना मंदिर के हिसाब से बताता हूँ। मेरा मंदिर तो मंदिर खुल गया, बड़ा मंदिर बन गया, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। भाई नया मंदिर बन गया, बड़ा फर्स्ट क्लास मंदिर बना, 2-3 गाड़ी ले लेते, भाई नया गाड़ी लेंगे, रोश लेंगे, भाई ऐसा ऐसा। मैंने कहा एक भी गाड़ी नहीं होगा। अभी ओला आ गया है, जिसको जाना ओला पे जाओ, तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। नहीं दिखाया गाड़ी, मतलब ड्राइवर, पेट्रोल, ये वो उसका क्या होता है डिप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें देखो, उससे आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा। कहाँ जाना है? मैं हर वोचर का चलो ओला मनी बंद करता हूँ, चलेगा। हाँ ड्राइवर का 1000 नकरा। ड्राइवर जो आपको सुबह एयरपोर्ट जाना है, तो ड्राइवर जो सुबह 4 बजे नहीं आएगा, तो ओला आ जाएगा। जैसा है वैसा चार करो, कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा ना वही गाड़ियां हैं, प्रचार हो रहा है ना, बंधु आके मंदिर उसमें होना, कोई इस तरह की जरूरत नहीं। पहला ये फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब ये है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, वो नहीं। मेरी जरूरत है कैसे कम करो, खर्चा कम करो। इतना तो बोल तो करो ही मत, बचेगा करो ही मत। और उससे आपको पता लगेगा कि मैं अपना समय 14 घंटा काम करता है, क्या जरूरत है, what is the use? उससे अच्छे मर जाए। जिंदा है पर लेकिन मरा हुआ जिंदा है। What is the use? मैं और एक व्यक्ति आया था मेरे पास, एक लड़का है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, बोली क्या करूँ, समझ रहा टाइम नहीं मिलता जब करने का, ये कंपनी क्या ये वो। मैं कहा क्या चाहते हो बताओ तुम। उसने कहा रोजी मैं भजन करना चाहता हूँ, बस टाइम सुबह सुबह उठना है, मंगलवार करना है, जपा करना है, भागवत पढ़ना है, सच में करना चाहते हो? हाँ प्रभु जी ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसा मुझे ऐसा नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए ताकि मेरा ये सब। मैंने कहा ठीक है। हाँ
मैंने कहा तुम्हारा क्या परिस्थिति बताओ, तुम्हारा घर है? हाँ रोज मेरा घर है, बोरी भी मेरा घर है, तो कोई लोन वोन नहीं, उसका मेरे पिताजी ने भर दिया था, हमारा संपत्ति आया है। मेरा वो घर कितने का हो बताओ? उसने कहा वो घर तो जी मेरा 2-2.5 करोड़ तो मिल जाना चाहिए। मैं तुम्हारा गांव कौन सा है? गुजरात में कोई गांव बोला, छोटा सा गांव बोला। मैंने कहा कि घर बेच दो। कितना आएगा तुम्हारे पास? 2.5 करोड़ रुपए का। तो तुम अपने गांव में, तुम्हारा हाँ रोज हमारा ज़मीन है, गांव में हमारा ज़मीन है। मैंने कहा ठीक, ज़मीन में, उस ज़मीन में तुम घर बना लो। तुम्हारा 800-900 स्क्वायर फीट का घर है ना बरेली में, उधर में तो 1500 का बना लेना। 1500 का घर बनाओगे, फर्स्ट क्लास बनाओगे, 1500 स्क्वायर फीट का 30 लाख में बन जाएगा। चलो 2.5 करोड़ में तुम्हारा 30 लाख गया। तुम क्या करो, उसमें 2 करोड़ में बैंक में डाल दो। 20 लाख खर्चे की जरूरत नहीं, 20 लाख हाथ ही खर्चे की, ऐसे कुछ शिफ्ट करना, ये करना, जो भी करना है। और फिक्स डिपॉजिट डालेगा तो 2 करोड़ में हर महीने लाख रुपए तो आएगा। कितना खाएगा बोलो? जी भर भर के पूरा गांव को खिला सकते। अच्छा भजन करो, गांव गांव में प्रचार करो। वो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे जाऊंगा मैं गांव में? कोरोना में कैसे गया? मैंने कहा मरो, मरो तुम्हारी इच्छा है, मरने का इच्छा है ना? अच्छा आइडिया दिया कि नहीं? यहाँ गांव में कैसे जाएंगे? तो हम तो प्रचार करेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे? प्रचार करो, भजन करो। हाँ? देखो, सब व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन बुद्धि नहीं है। कमाई को संभालने का बुद्धि नहीं है। कमाने की बुद्धि है, फालतू चीजों में कमा रहा है। मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, और जी 1 करोड़ रुपए का एडमिशन फीस लगेगी। मैंने कहा चलो, तुम्हारी बेटी को 1 करोड़ एडमिशन, डॉक्टर बनते बनते अब एमडी भी बने, एमडी के लिए 2 करोड़ भरना पड़ेगा। जो भी करते करते उसको 28 साल की हो जाएगी, पूरा एमडी करते करते 28 साल की हो जाएगी, तब तक आपका 2-2.5 करोड़ रुपए जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारी बेटी को 2.5 करोड़ इतना खर्चा करके एमडी बनाया, जो पति मिलेगा वो कितना दहेज है? यूपी का था। ये डॉक्टर है तो वो भी तो उतना होना चाहिए। मैंने कहा इसे पागलपन में क्या? अच्छा, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनवाऊंगा, इससे तुमको क्या सुख मिलने वाला है? उसको क्या सुख मिला? ये सब वहम है। मैंने कहा बहुत सारे डॉक्टर, अभी डॉक्टर को कमी नहीं है, डॉक्टर वो मर रहे हैं अभी, उनको कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा, कोई बहुत समस्या है, बहुत बड़ा पाप की वृत्ति होगी अभी। इन लोगों के मन में ऐसे बैठ गया, मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। उसको जो बनना उसको बनने दो, उसको मेहनत करने दो ना, मेहनत करने दो। उसको आके बोलने दो पापा मुझे ये करना है, तो तुम बोलो कि ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे ऊपर, कितना रिटर्न लेके आएगा, बात करो। तो ये बहुत सारी चीजें, फालतू चीजें हमारे मन में घुस गया। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? हाँ? यानी कम समय कम मेहनत ज़्यादा कमाई। अभी ज़्यादा समय ज़्यादा मेहनत कम कमाई हो गया, मिसमैनेजमेंट। अभी इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आ गए, हर जगह इस्कॉन गांव गांव में फैल गया। उधर छोटा सा शहर लो, छोटा सा गांव लो, छोटा सा सिटीज होते हैं उधर लो। उधर मैं सूरत की बात कहता हूँ, मैं एक जगह गया था, किसी के फ्लैट में गया,
वो फ्लैट जो है इतना बड़ा फ्लैट है, 3 BHK इतना बड़ा फ्लैट है। मैंने पूछा ये फ्लैट का कितने में खरीदा? मैंने 40 लाख में खरीदा। 40 लाख में कितना है? तो 1500 स्क्वायर फीट, 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट। इधर 25-30 रुपये स्क्वायर फीट। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसी छोटी जगह जहाँ होता है जाओगे तो और रिस्कॉन का केंद्र खोल सकते हैं। ये सब सोचना चाहिए। एक परिवार काफी है एक छोटे शहर में केंद्र खोलने के लिए। एक परिवार, वन फैमिली इज एनफ। ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है कि हमारा जो जब के समय में, भजन के समय में अनेकों विचार आते हैं, और ये करना वो करना, आने जाने विचार आते हैं और जाते हैं। और विचारों को कहना, मन को कहना, हे मन तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। जैसे कोई बंदर होता है ना, बंदर है, बंदर की वजह से बंदर ऐसे करो, बंदर भी क्या करेगा? वो भी तुम्हारे पर कूदेगा। मन बंदर के समान है, और मन के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, मन भी तुम्हारे पर ज्यादा ध्यान देगा। मन को क्या बोलना है? हे मन तुम अपना काम करो, मैं काम करूंगा। तीसरा आपका है धन है, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए। भागवत में भी इसका उपयोग का वर्णन आया है। बलि महाराज, शुक्राचार्य कहते हैं बलि महाराज को, खैर वो तो धर्मशास्त्र के अनुसार है, लेकिन मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को कहता हूँ। धन का पहला उपयोग है बचत। पहला उपयोग क्या है? बचत। penny saved is penny gained। पूरा विश्व में इन्फ्लेशन है, आर्थिकता में परेशान होने से एक ही देश बचा, भारत। उसके पीछे कारण क्या मालूम है? भारत की स्त्रियां, क्योंकि वो क्या करती हैं? सेव करते हैं। पति को भी नहीं मालूम। कहाँ छुपा के रखती, बाप रे बाप, सभी चोर है भारत की। और उसकी वजह से बचा। कोरोना के समय में भी घर परिवार स्त्रियों की वजह से बचा है। खास करके भारत में इसी पिता है, पति कमाता है और सारा पैसा पत्नी को दे देता है। पूरा घर की जो तिजोरी की हर जगह की चाबी किसके पास रहता है? ठीक है, क्योंकि वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, पैसे को खर्चे करने में बहुत बुद्धिमान होते हैं। अगर पैसा पति के पास में है, खर्चा कराने में बुद्धिमान होते हैं। कराने में इससे क्या करो, सारा पैसा उनको दे दो, तो वो सोचेंगे खरीदना। अगर पैसा आपके पास है, चलो निकालती हूँ कैसे से, खर्चा कराती हूँ। खर्चा करा दिया उसको, वो लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ करके। तो पहला काम है उसको बचाओ, संग्रह मत करो, बचाओ, ये पहला। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वो है उसको धर्म में लगाओ। अर्थ जब धर्म की सेवा में लगता है, धर्म की संरक्षण में लगता है, वो अर्थ होता है। वो अर्थ जो धर्म की संरक्षण में नहीं लगता, वो अर्थ अनर्थ होता है, अनर्थ होता है। इसलिए उसको परिवार को यात्रा में लेके जाने में,
मंदिर लेके जाने में, मंदिर में दान धर्म करने में, सत्संग आयोजन करने में, इसमें लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, पुण्य पड़ता है। देखो एक व्यक्ति 12 घंटा काम करता है फिर भी उसको 25,000 रुपये मिलता है। एक व्यक्ति का 2 घंटा काम करता है उसको 5 लाख रुपये मिल जाता है। कारण क्या बताओ? जब अर्थ को धर्म की रक्षा में लगाओगे वो उससे पुण्य की कमाई होती है, और वो जो सुख देता है, वो जो अर्थ की खर्चा है वो सुख देता है। जैसे आजकल देखिए अपनी पुत्री की विवाह में, अपने बेटे की विवाह में दिखावे के लिए कितना खर्चा करते थे, लेकिन उधर हर चीज पाप है। डेकोरेशन किया प्लास्टिक फूल से, और गाना बज रहा है कौन सा, फिल्मी गाना, खिला जा रहा है मांस, दारू इत्यादि खिलाया जा रहा है। हाँ? कोई आपको दिखेगा नहीं, और वो पाप प्रवृत्ति की वजह से, पाप में खर्चा होने की वजह से उसका परिणाम क्या होगा? हमें डाइवोर्स होगा, क्लेश आएगा, सब आएगा। हम सोच रहे हैं प्रभु जी जमाना, आजकल का जमाना ऐसा है, दुनिया गंदा है, इस कार की तो भी आप भी गंदे बनाओगे। वर्ल्ड इज बैड डजंट मीन यू शुड बिकम बैड। दुनिया गए भाड़ में, क्योंकि वो दुनिया आपको एक पैसा का मदद करने वाला नहीं है, एक पैसे का मदद नहीं करेगा, नॉट इन सिंगल पैसा। तो पुण्य में लगाओ, खर्चा करो, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए, इससे धर्म की रक्षा कैसे करो। चाहे मंदिर में दान हो सकता है, यात्रा लेके जाने में हो सकता है, सत्संग आयोजन करना हो सकता है, या अपने संस्कार, अपने बच्चों का संस्कार हो सकता है, अनेकों चीजें हैं। ये सब एक धन का कार्य क्या है, बचाना, दूसरा क्या है, खर्च करना। हर एक रुपए के पीछे, इसके पीछे क्या पुण्य हो रहा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है। हर एक रुपए का इन्वेस्टमेंट, मेटेरियल इन्वेस्टमेंट भी है और स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट। और कोई प्रश्न? हाँ, सेंटर बनाना है, क्या करना है? इधर से उधर जगह घूमना पड़ता है ना, तो कोई मंदिर वाला कुछ प्रोग्राम रहता है, वहाँ नहीं कर सकते। उसका एक सेंटर हो तो अच्छा रहेगा ना, कैसे मैनेज? अच्छा प्रश्न है। इसके लिए रोड के ऊपर पागल जैसा घूमना पड़ता है। एक जगह घूमना पड़ता है। प्रभुपाद जी अमेरिका के जो पागल जैसे घूमेंगे, तब से लेके हुई तक मुझे याद है, वापी में अभी मंदिर बन रहा है ना, 2007 में प्रीचिंग शुरू किया था। वापी की गली में पागलों जैसा घूमा, पागलों जैसा 6 साल 7 साल घूमा, तो छोटा जगह मिला, उससे धर्मपुर में और एक जगह मिला, उससे दमन में और एक जगह मिला। जब पागल जैसा भगवान के ऊपर आश्रित होकर रोते रोते पागलों जैसा घूमोगे, भगवान प्रसन्न होकर जगह देते। भूदेवी प्रसन्न होकर आती, चलो थाने में पागलों जैसा, पागलों जैसा। अभी जो मिला है ठीक है, बन गया मंदिर, वो भी रेंटेड प्लेस में है, पागल जैसा करना पड़ता है, भटकना पड़ता है, इधर उधर जैसे पागल जैसा भटकना पड़ता है। महेंद्र वालों को मैंने सजेशन दिया था, लेकिन एक्ट नहीं किया।
खास करके मुंबई में लैंड मिलना तो मुश्किल है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक ऐसे जहाँ जगह है, शॉप्स है ना, शॉप्स गाले, वो गाले को आप खरीदने का प्रयास कर सकते हैं सेंटर पंजाब। उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग कैसे करोगे? मान लो कि 3 करोड़ का बजट है आपका, 3 करोड़ में आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट आ जाएगा। आपको 3-3.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आपको कितने लोगों की आवश्यकता है मालूम है? आपको केवल 500 लोगों की आवश्यकता है, 500। उसका हिसाब बताऊं 500 का? 500 में आपको 10 लोग रहेंगे, जो 2 लोग रहेंगे जो 10-10 लाख रुपए देंगे। आपके पास उस 500 में जो 10 लोग रहेंगे 5-5 लाख रुपए, और उसमें 20 लोग रहेंगे तो 2-2 लाख रुपए दे सकते हैं। उसमें से 50 लोग रहेंगे 1-1 लाख रुपए दे सकते हैं 2 साल में। अभी नहीं, तुरंत नहीं, कल नहीं, कितना? 2 साल। ठीक है। और उसमें से कम 100 लोग रहेंगे जो 50-50 रुपए दे सकते हैं। चलो 2 साल। उसमें से कम 200 लोग रहेंगे जो 25,000 रुपये दे सकते हैं, और उनमें से कम 200 और रहेंगे जो 11,000 दे सकते हैं। हिसाब तो कितना होगा? 4 करोड़। हाँ, तो जी 10 लाख रुपए दे देंगे 2 साल में। सीनियर डिप्यूटी देना चाहिए क्या? देना मतलब खुद के नहीं, कलेक्शन भी, कलेक्शन भी टारगेट लेके चलो और जमा कर दो। मैं आपको अपना अकाउंट डिपार्टमेंट से मिला दूंगा कि हमारा ऐसा ऐसा टारगेट है, हम करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो ब्रोशर वोशर कोई बनाने की जरूरत नहीं है, बोलना ही हमारा ऐसा ऐसा है कि पहचाने मिल जाएंगे। ऐसा करना ऐसे चलोगे तो बम्बई में हमारा, पूरा मुंबई में हर कांग्रेगेशन ऐसा करने लगेगा ना, कम से कम 108 सेंटर। ये हम प्लानिंग नहीं करते। हाँ बराबर है। मैंने जो बताया इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है कि नहीं? प्रैक्टिकल। हाँ 2011 से हाँ जन्माष्टमी में रथ यात्रा में सेवा में था, तो 5 मैक्सिमम, इसमें मतलब कभी रहेगा 30-35। आपने पिछले 2 साल से नक्की किया कि हम लोग नगर संकीर्तन करके मतलब जमा करेंगे। तो संडे जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा था ना, तो खाली बोरी वाली ना, खाली एक ही प्लेस है, करीबन 70-80 हज़ार रुपये। देखो क्या और वो भी 2 देखो, अगर आप बोलोगे पहचान से कि कोई सेंटर लेना है, पहले रखी करने का, ये ऐसा ऐसा करके ऐसा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ आजकल क्या होता है कि चमत्कार जो करते हैं उसको नमस्कार करते हैं। बराबर। आजकल प्रॉब्लम कैसा है कि थोड़ा सा भी बीमारी हुआ या कुछ मतलब बोलते हैं ना गाँव के अंदर, कभी कभी का तो बिजनेस में लॉस हो रहा है, बाद में बीमार सब लोग बीमार हैं, तो लोग चाहते हैं कि डिवोटी इवन कि ये माता जी का मतलब ये प्रॉब्लम है, बाद में तांत्रिक परेशान कर रहा है, पितृ परेशान कर रहा है, तो मतलब हम लोग को वो डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि एक रूढ़ी परंपरा है, ये समझो मतलब निवेद करना है माता जी का, ये वो तो ये करना चाहिए, उचित है कि नहीं है? ये उचित है और नहीं भी है, दोनों है। उचित इस रूप में है
कि अगर वो कर्मकांड ज्योतिष आयुर्वेद के अंतर्गत आता है, हमारी समस्याओं को समाधान इससे देने की भगवान ने सिस्टम बनाई। ये समस्या का इन चीज़ों में करप्शन आ गया है, ढोंगी लोग बैठ गए, गलत आदमी। शुद्ध लोग नहीं है, प्रशिक्षित लोग नहीं है, ढोंगी लोग आ गए। किस तो वो गाना डालते हैं, कोई भी लेके ऐसा बोलते हैं, किसको वो बुआ के जो भी कौन से शास्त्र में लिखा है? ये समस्या है, रूढ़िवादी विचारधारा पुरानी। ठीक है। वो कोई शुरू कर दिया कुछ फालतू चीजें, इसका एकदम बिल्कुल ट्रेंड व्यक्ति होते हैं तो ऐसे ऐसे जैसे आयुर्वेद, ठीक है, और कुछ भी जड़ी बूटी खिला जैसे उनके पास जाओ इलाज करने के लिए, है कि नहीं? हाँ, अगर कोई बहुत ही गहरी पारिवारिक समस्या है, इस वजह से भजन में बाधा हो रही है, कुछ गहरी आपका भजन अच्छा चल रहा है लेकिन सभी लोग उस स्तर के तो है ही नहीं घर में, तो उसके लिए निवारण करना है। किसी को पितरों की बाधा है, ऐसी बाधा है, तो ज्योतिष के पास जाके उसका, अच्छी ज्योतिष के पास जाके उसका क्या निवारण कर लेना चाहिए, लेकिन अगर पूर्ण तरीके से भगवान में पूर्ण तरीके से शरणागत है तो उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति उस स्तर में तो है नहीं, तो भगवान के द्वारा दिया गया इलाज है तो उसके पास जाके थोड़ा राहत मिले, उससे यहाँ समाधान मिलने वाला नहीं, राहत मिलता है। कर्मों को तो अनुभव करना ही पड़ेगा, कुछ राहत मिले ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े, ये चीज़ है। लेकिन समस्या ये है कि आपको वो आजकल बहुत दुर्लभ हो गए, जो है बहुत महंगे जो है बहुत बहुत, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ भविष्य में आगे 30 साल 25 साल 30 साल में इस्कॉन से ऐसे लोग प्रशिक्षित हो ताकि हमको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमारा प्लान वही है ताकि गुरुकुल खुले जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बड़े ज्योतिष विद्या सीखें, कर्मकांड सीखें, ताकि भविष्य में आने वाले समाज को मार्गदर्शन मिल सके, कहीं और इधर उधर भटके ना, है कि नहीं? है ही ना। अभी कहाँ अगर कोई हमारे कांग्रेस में किसी का मृत्यु होता है तो उसको दहन संस्कार करने के लिए कोई है क्या इस्कॉन में? और तो हमको चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए गुरुकुल की आवश्यकता है कि? तो गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कलाएँ सबको सिखाने की आवश्यकता है उनके वर्गों के अनुसार। ब्राह्मण में जन्म लिए उन बच्चों को कर्मकांड के संस्कार, कर्मकांड के विधि विधान सिखाना, ज्योतिष शास्त्र सिखाना। क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए तो उनको अलग अलग प्रकार की चीज़ें सिखाना। गुरुकुल खोलेंगे अभी, देखो भगवान की क्या इच्छा है, 7 साल में छोटे गाँव में खुल गया है, कहाँ पे खुलने वाला है? बड़े पैमाने खोलेंगे तो आ जाएंगे। बॉम्बे में रह के घर में रह के उनको आपका पूरी बना रहे हो। कितना सुंदर बच्चा, देखो, खड़े हो जाओ, कितना सुंदर है बच्चा। हाँ, तो देखो, सबको दिखाओ तुम्हारा चेहरा। लेकिन उसकी माँ ने क्या चड्डी पहना है, वो तिलक के साथ ये चड्डी का मैचिंग नहीं है। उसकी माँ ऐसी बुद्धि है ही नहीं, ऐसे पहना दिया। क्या जरूरत है चड्डी की? महंगा है ना चड्डी। और गर्मी का मौसम आ रहा है उसमें जीन्स वाला चड्डी की आवश्यकता बताओ, कॉटन का होना चाहिए। मतलब भौतिक बुद्धि भी खत्म हो गया। बाजार में हाँ ले ले पहना दिया। हमने पैंट पहना शुरू कब किया बताओ? मैं तो जब 10th क्लास में आया तब शुरू पैंट पहना शुरू किया, तब तक चड्डी पहनते थे हम लोग। हाँ, अभी लड़कियां चड्डी पहनती, लड़का पैंट पहनता है।
सच दच के रहना चाहिए लड़कियों को। वो टी शर्ट पहन के घूमे। ये लड़का तो बिंदास रहना चाहिए, उसको पूरा क्या क्या तो पहना रहे, ये पहना है, उसको और एक कोट पहना है, बैठा ऐसे घूमता रहता है पागल जैसा। लड़कियों को लंबा बाल होना चाहिए। अबे उल्टा हो गया। लड़का ऐसा है, वो कुत्ता है ना, वो जो कुत्ते का लंबे लंबे बाल वाले कुत्ते ऐसा घूमता है। जिन पे लटक ऐसी थी, ठीक है। फुल स्लीव शर्ट की आवश्यकता है तुमको? फुल स्लीव जरूरत नहीं। फिर भी एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों? जीन्स पहना है, क्या जरूरत है जीन्स की? है कि नहीं? बोलो मम्मी को ऐसा बना, अच्छा पहना, तिलक है, कंटी माला है, पूरा ऊपर से वही दिखे, नीचे अफ्रीकन है। तो गुरुकुल में ये सब सिखाया जाएगा, इसलिए कुछ फटा हुआ पहनते हैं। एक नया फैशन निकला, लड़कियों को इधर 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 काट दिया। काट के। मैं सोचा उसको किसी चूहा काटा है क्या उसको? कपड़ा बाद में किसी ने बोला स्टाइल है। कपड़ा बचा लिया उधर से। क्या कहाँ करना? अब बोलो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? सारे दोष बैठ जाएगा, पितृ दोष आएगा, सारा दोष आएगा, भूत प्रेत आएगा। कभी कभी ऐसा अवस्था में आएंगे जो भूत प्रेत भी उसको देख के भाग जाएंगे। तो ये खुद भूत है। हाँ? तो ये टाइम लगेगा ऐसा, तब तक क्या करें? और कुछ? हाँ, मुझे आप आया ही नहीं है, सब मैंने पूरा गोपाल सभी अमोघ लीला प्रभु सब आए कि नहीं है उसको। आपको मन में एक क्षण कभी क्या आया कि आप इसको में इसे पूरा ही अपना अच्छा करियर? सब इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने देखा सबके लेक्चर में सभी प्रभु की सभी वेल एजुकेशन वेल फैमिली से और अच्छा बिलोंग करते सब फैमिली से फाइनेंशियली भी। तो भी क्या एक क्षण ऐसा आया लाइफ में कि पूरा ही कृष्णा कॉन्शियस हो गया? देखिए पहली बात है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर व्यक्ति हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है। 4 आश्रम में क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों आश्रम है। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो हर आश्रम में प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। जब प्रश्न आया कि आप IIT के सवाल सेट थे कि आप ये आश्रम में क्यों आए, ठीक है ना? तो पढ़ाने के लिए। कुछ लोगों में ऐसा प्राकृतिक जन्मतः एक विचार होती है कि उनको परिवार में रुचि नहीं रहती। कुछ लोग जैसे कोई बच्चों कोई पढ़ाई में रुचि नहीं होती ना, क्योंकि उसका जन्मतः है, उसका कितना ही मारो पीटो ऐसे रहने वाला है। कुछ बच्चे जो है वो बोलने की जरूरत नहीं, माँ को बोलना पड़ता है बंद करो, ज्ञान बढ़ जाएगा। जन्मतः कुछ लोगों का इस प्रकार का संस्कार होता है, ये जबरदस्ती वाली चीज नहीं है। तो हमारे ऐसा था कि बचपन से ही ऐसा उस प्रकार का विचारधारा था, कोई ठिकाना नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला, इसको मिल गया तो हम आए। तो कुछ लोगों को विवाह करके वो भजन करने में उनका नेचर होता है। कुछ लोगों को विवाह किए बिना रह के आराम से अकेले रह के भजन करने का विचार रहता है। अपनी अपनी कंफर्ट के अनुसार वो चूज कर सकते हैं। जहाँ तक कैरियर की बात है तो कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार रहता है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, अपने घर की आवश्यकता है, मुझे परिवार चाहिए ताकि मैं अच्छा भजन कर सकूँ, ठीक है। कुछ लोगों को बड़ी नहीं रहती, पैसे के ज़्यादा चाहिए ऐसी नहीं रहती। ये
पैदाइशी है, जन्मतः है। लेकिन ये भक्ति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये अच्छा भक्ति बहुत भाव उत्पन्न हुआ इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये वैराग्य योग जो है वो कुछ लोगों की जन्मतः कुंडली में रहता है, वही नेचर से। कभी कभी मान लो किसी का विवाह हो भी गया और उसके अंदर वैराग्य योग है, तो पत्नी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये घर में पूछताछ भी नहीं करता, कैसी हो, प्रेम से बात ही नहीं करता, तो वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है उस लोगों का। तो ये बाई नेचर स्वभाव है। और हमारे मन में ऐसा आया कि मरीन इंजीनियर तो बहुत है, लेकिन और मेरा जीवन उसके लिए नहीं बना, और क्या मिलेगा, महीने का 2-3 लाख रुपये मिला, क्या उससे क्या होने वाला है? संतुष्टि तो है ही नहीं। जब मैं दूसरों को कुछ शास्त्र पढ़ा सकता हूँ, उसमें मेरा ज़्यादा रुचि है, तो वो लाइन को हमने चूज किया, ये हमारा करियर है। हमारा करियर है और कुछ नहीं। लेकिन भक्ति जो है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनेगा तभी वो 100% कृष्णा कॉन्शियस रहेगा, हम नहीं है, ऐसा नहीं है। चारों आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों आश्रम। आश्रम करते वो स्थान जहाँ आध्यात्मिक प्रगति किया जाता है और किया जा सकता है और किया जाता है। कोई छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो हमसे ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है, इतना जल्दी श्लोक सीख लेते हैं, हम मजा इतना सीख नहीं पाते। ठीक है, समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर आज कमलोचन प्रभु जी ने हम सबके बीच में प्रैक्टिकल रूप में हमको किस प्रकार से हमारा जीवन व्यापन करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, किस तरीके से हमको काम करना चाहिए, कितना घंटा काम करना चाहिए, जब कैसे करना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमको बताया। तो हम प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हैं। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम जब भी कमलोचन प्रभु जी आए थे, एक्चुअली स्वाभाविक रूप से अंदर से मेरा ऐसा इच्छा था कि प्रभु जी कब हमारे घर पर आए करके। तो आज मतलब ऐसा कुछ अंदर से इच्छा थी, लेकिन कुछ बहाना चाहिए ना कि प्रभु जी को घर पे बुलाना है करके। तो ऐसा हम लोग ने पहले से प्लानिंग नहीं करके रखा था कि यहाँ पे काउंसिल प्रोग्राम होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ पूनम का प्रोग्राम था, तो प्रभु जी यहाँ पे घर पे आ गए। तो हम, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमको वैष्णव सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इच्छा। यदि हम इच्छा करेंगे ना, तो भगवान निश्चित रूप से हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। जैसे नीलवाला प्रभु ने आज प्रश्न पूछा कि यहाँ पे दहीसर के अंदर एक सेंटर बनाना है, बराबर, तो इच्छा करेंगे तो उसके ऊपर हम प्रयास करेंगे ना, एक्टिव ये रहेंगे। तो हम लोग को सबको क्या करना है, इच्छा करना है, पॉजिटिव। तो इच्छा करेंगे तो भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने हमको ये किया। प्रभु जी का इतना टाइट शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, मंदिर के प्रेसिडेंट है कमलोचन प्रभु, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आए है ना। और प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि जब भी समय मिले तो हम सबको उत्साह देने के लिए, भक्ति में वर्धन करने के लिए यहाँ पे आते रहिए। प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। सभी के लिए प्रसाद है, सभी लोग प्रसाद लेकर के देंगे। हाँ, सबसे निवेदन है कि जब भी यहाँ से नीचे जाएं तो थोड़ा शांति से, क्योंकि सोसाइटी है, 3-3 4-4 जनी लिफ्ट के अंदर जाए और कोई भी शोर शराबा ना करे, है ना। हाँ, और हाँ, आज का जो प्रसाद है मगध प्रभु और मधु माता जी के तरफ से है। हाँ,
उनके लड़के का एंगेजमेंट हुआ है, तो हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से बीते और भक्ति में बीते। तो उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम राम हरे राम। मगन प्रभु जी, मगन प्रभु से निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी के हाथ से फूल आ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे